भारत का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या बोल लो ओलंपियाड एग्जाम्स का अगर तुम प्रिपरेशन करते हो बालक, तो इस पैटर्न पर तुम्हें क्वेश्चन जरूर दिखा होगा। एक ना एक ऐसा रहता ही रहता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से इसे ट्राई कर लो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। चलो बताते हैं। यहां पर बालक एक एक्स में इक्वेशन दे रखा है और सॉल्व करने का मतलब साफ साफ है कि हमें एक्स का वैल्यू बताना है, यानी कि एक्स का यहां क्या वैल्यू पुट कर दिया जाए कि इन सबको जोड़ने के बाद RHS के बराबर 100 आ जाए, ये बताना था। बात क्लियर है ना? जाहिर सी बात है यार, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो किया जाए, यानी कि सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाए, तो यार जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मिलता है उतना में तो नहीं बनेगा, या शायद ना भी बने। ये भी हो सकता है कि बनाते रह जाओगे, ये ना बने। तो कोई ना कोई बालक यहाँ ट्रिक है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, हम बताते हैं बार बार। जितना भयंकर दिखे क्वेश्चन उतना ही आसान होता है, बस तुम्हें पैटर्न को फाइंड करना होता है। कल वाले क्वेश्चंस में भी तो यही था। कल वाले क्वेश्चन में बालक यहां भी वही है। ध्यान से सुनना, एकदम बढ़िया से इसे सुनना। सबसे पहला बात कि ऊपर हर जगह एक्स है, सारे टर्म्स में एक्स है, तो एक्स तो कॉमन ले सकते हैं, है ना? तो यहां पर हम बालक यहां पर एक्स को कॉमन ले लिए। इन पूरे में से एक्स को अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां से 1/21, 1/77, 1/65, इस तरीके से सारा बच गया। एक्स कॉमन ले लिए, ये तो तुम जानते हो। अब आगे देखो, यहां पर हम एक्स लिख लिए, या यहीं पर तुम एकदम ध्यान से देखो, यही सॉल्व करते हैं। सुनो बालक ध्यान से, यहां जो 21 है ना, इसको हम लोग 3 into 7 लिख सकते हैं क्या बालक? इसको हम लोग 3 into 7 लिख सकते हैं क्या? बताओ तो। यही तो यहां पर हिडन था, यही सीखना था। ध्यान से सुनो, 21 को 3 into 7 लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से देखो, इसको हम लोग अगर 77 को 7 into 11 लिख ले तो क्या दिक्कत है? 7 into 11 77 ही होता है। यहां 4 का गैप है, यहां भी 4 का गैप है। देखो 3 और 7 में 4 का गैप है, यहां भी 4 का गैप है। बालक यहां भी जरूर 4 का गैप ही होगा। तुम चेक कर लो, 165 के प्लेस पर तुम 11 into 15 लिख सकते हो। तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 165 ही आएगा, कंफर्म है। अगर नहीं आया तो ये सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, तुम चेक कर लो। दूसरा, यहां पर 285 है ना, 285 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर से 4 के गैप से, यानी कि 15 into 19। तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यही आ जाएगा। उसी तरीके से अब तुम पैटर्न को समझ गए हो, तो यहां पर बालक होगा 19 into 23, चेक कर लेना, और यहां पर हो जाएगा 23 into 27। ये बात से हम कंफर्म है। यहां तक बात क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, बहुत ही आसानी से इसे बनाया जा सकता है। हम ये बोल रहे थे कि इस एक्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। 4 का गैप है ना बालक, देखो नोटिस करने वाला बात है, यहां 4 का गैप है। तुम ऊपर नीचे 4 से ही मल्टीप्लाई कर दो। 4 का गैप है ना, तो ऊपर नीचे तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां 4 से डिवाइड कर लिए और 4 से इन सब में मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 4 4 कट के 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इस 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सारे को अगर इस 4 को ब्रैकेट के अंदर लेकर के चले तो यहां भी 4 हो जाएगा, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4 आ जाएगा। इस तरीके से यहां 4 4 4 4 4 4 आ गया। अब ऐसा क्यों किए, तुरंत तुम समझ जाओगे। अंतर तो नहीं ना आया कुछ, जो ये था वही तो ये है। ये 4 और ये पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा, ये x इधर चल जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिख दो तो यही बात है। बस उसी को थोड़ा शक्ल चेंज करके लिख दिया गया है। लेकिन बात ये है कि यहाँ 4 ही क्यों लाया गया? 4 का गैप था इसलिए लाया गया, लेकिन लाने से हुआ कि अभी समझ आओगे। रुको 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 रुको, 4 का गैप था तो 4 ला दिए ऊपर। अब तुम देखो ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको अब जानते हो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग चुकबुलबुल तरीके से लिख सकते हैं। चुकबुलबुल तरीका मतलब क्या? देखो अभी लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ 4 आने से, देखो 4 का गैप था ना, तो 4 आने से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/7। तुम इसको सॉल्व करके देख लो, यही बात आ जाएगा। करके देखो, यही बात आ जाएगा। उसी तरीके से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/7 माइनस 1/11। इसको लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/15। इसको लिख सकते हैं 1/15 माइनस 1/19। तुम करके देखो ना भाई, इसको सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा। देखो इसको कर देते हैं। इसको करोगे तो एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 into 11। 11 यहाँ आया और माइनस 7 यहाँ आया। 11 माइनस 7 हो गया 4, 4/7 into 11। क्या यही बात आ गया? तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं। अब तुमको समझ में आया होगा कि 4 से ही हम क्यों मल्टीप्लाई किए। 4 अगर नहीं मल्टीप्लाई करते ना, देखो अगर ऊपर में हम 4 नहीं लाते ना, तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते थे, है ना। यहां भी 4 नहीं आता तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते थे। तो बात है कि ऐसे ही क्यों लिखे। तुम में से ज्यादातर बच्चे समझ गए होंगे क्यों लिखे, है ना।
चलो इसको आगे ब्रेक करते हैं। 1/19 माइनस 1/23 प्लस 1/23 1/23 माइनस 1/27। अब देखो ऐसे लिखने से फायदा ये हुआ कि ये माइनस ये प्लस कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, सब कैंसल, तुम भी कैंसल। यहां देखो अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर क्या आ गया कि x/4 इंटू 1/3 एक बालक बच रहा है और एक बच रहा है माइनस में 1/27, ये भी लिख दिए माइनस में 1/27 और यहां पर आ गया 100। ये बात आ गया अपने पास। अब तो बना ही लोगे, अब तो बन ही जाएगा। चलो जल्दी से बना के आंसर मैच कर लेते हैं। यहां पर बालक एलसीएम क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर इस 4 को इधर भेज दिए, चलो 4 को इधर भेज दिए तो ये हो गया 400, है ना, 4 इधर गया तो 400 हो गया। चलो ब्रैकेट में हम लोग अगर 27 एलसीएम ले लें, यहां पर अगर 27 एलसीएम ले ले तो 3 9 जा, है ना, 3 9 जा तो ऊपर में 9 आ गया और फिर 1 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 400 इंटू 27 और ये 9 माइनस 1 8 आ गया, है ना, तो 8 से इसको कैंसिल करोगे 50 इंटू 27 कर दोगे तो x का वैल्यू आ गया, है ना, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 और यहां पर बालक 2 5 जा 10 और 3 13 और एक 0 का 0, x का वैल्यू आ गया 1350। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? इस क्वेश्चन को बालक इग्नोर नहीं करना। हम ऐसा मेंस में भी बहुत सारा क्वेश्चन देखे हैं जहां पर इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर रहे तो यही पैटर्न को सेट करके कैंसिल करा के क्वेश्चन को छोटा कर लिया जाता है ना। अगर बालक यहां पर देखो, जैसे हम लोग यहां पर इसका फैक्टर किए ना, तो यहां 4 का गैप था ना, तो हम ऊपर में 4 लाए और इसको बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिए। अगर यहां 2 होता ना मेरे भाई तो ऊपर में 2 ला देते और इसको बैलेंस करने के लिए यहां 2 लिख देते। जैसे ही 2 का गैप अगर यहां 2 रखोगे ना तो इस तरीके से लिख पाओगे। अगर 3 का गैप होता तो 3 लिख देते, तो ऐसा लिख सकते थे और ऐसा लिखने से सारा कट जाएगा। आई होप अच्छे से समझ पाए होगे। अगर कहीं नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट करके बताओ, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताओ, लेकिन इस चैनल का एक भी क्वेश्चन बालक छोड़ो नहीं। बहुत ही रिसर्च वीडियो बालक इस चैनल पर अपलोड हो रहा है, जिन क्वेश्चंस में बच्चे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जो क्वेश्चंस रिपीटेड वे में आ रहे हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, सारे क्वेश्चंस अपलोड हो रहे हैं। एक बार चैनल को विजिट करना जा करके, मजा आएगा तुम्हें।